अगर आपके पास प्लास्टिक या फिर सिरेमिक के बहुत छोटे से पॉट हैं और आप सोच रहे हैं कि उनमें कौन सा प्लांट लगाएं, तो आज मेरे पास एक ऐसा ही प्लांट है जो हर टाइप के पॉट या फिर कंटेनर में बहुत आसानी से चल जाता है, जिसका नाम है सिंगोनियम। तो ये रहे मेरे सिंगोनियम के प्लांट। मैंने इसे ये 3 कंटेनरों में लगाया है। वैसे सिंगोनियम प्लांट को एरोहेड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं ये इस तरीके से तिकोनी होती हैं, जो देखने में तीर की नोक की तरह होती हैं। वैसे सिंगोनियम की 34 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, लेकिन जो जनरली हम घर में लगाते हैं ये इस स्पीसीज़ का नाम सिंगोनियम पोडीफाइलम है, जिसे वाइट बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो जो बाकी स्पीसीज़ होती हैं वो वाइल्ड में लगभग 10 मीटर तक चली जाती हैं हाइट में, लेकिन जो इसकी हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये मुश्किल से 50-60 सेंटीमीटर बड़ी ही होती है। वैसे ये मनी प्लांट की तरह ये वाइन की तरह हो जाता है और इसमें भी ये एरियल रूट आते हैं, तो इसकी वजह से आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं और वाटर के थ्रू भी इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे मैं तो इसे लगभग 8-9 महीना तक वाटर में लगाया हुआ था एक प्लांट को, और उसमें काफ़ी लंबी जड़ें हो गई थी। तो ये पानी में बहुत अच्छा चलता है जैसे मनी प्लांट चलता है। तो ये एरोइड फैमिली का प्लांट है, जिसमें ये एग्लोनिमा, पीस लिली जैसे ये बल्ब के शेप में इसमें फ्लावर आते हैं, और ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इस प्लांट को इसकी ग्रीनरी के लिए ही उगाया जाता है, और ये प्लांट ये बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर में हो जाता है, तो देखने में ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये परमानेंट प्लांट है और ये इंडोर और आउटडोर शेड ये दोनों जगहों पे रह सकता है। और ये प्लांट अपने हाई एडाप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये हर टाइप के कंटेनर और एरिया में ये अच्छे तरीके से सर्वाइव कर ले जाता है। इस प्लांट को वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए होती है, लेकिन इसे आप डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते। और रही बात इंडोर की, तो इंडोर में भी ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा लो लाइट में अगर आप इसे रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये प्लांट ये वाइन की शेप में आ जाता है, और जिधर रोशनी होती है ये उधर जा कर के ये अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, और इसे रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी अवार्ड ऑफ गोल्डन मेरिट भी मिल चुका है। और ये उन प्लांट्स को मिलता है जो बहुत ही आसानी से घरों में लग जाते हैं। तो ये प्लांट देखने में तो वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये हर टाइप के आपके जो पॉट हैं, जैसे कि मैंने तो ये छोटा सा ये पॉट आप ये देख रहे हैं ये प्लास्टिक का, इसमें इस प्लांट को 1 साल तक लगाया हुआ था, और एक सिरेमिक के भी मेरे पास प्लांट थे, ये उसमें भी लगा हुआ था। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती शुरुआत में, ये छोटे से कंटेनर में भी बहुत आसानी से लग जाता है। जब कंटेनर पूरी तरीके से भर जाए और इसकी जो रूट्स हैं वो इसके जो ड्रेनेज होल हैं उसको ब्लॉक कर दें, तब जा करके आप इसे रिपोर्ट करें। मतलब कि एक छोटे से कंटेनर में भी आसानी से 1-2 साल तक ही आसानी से ये सर्वाइव कर ले जाता है। वैसे तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन अगर इस प्लांट के बारे में आपको 2-4 बेसिक बातें पता रहेंगी तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, जिससे ये प्लांट कभी ना मरे। तो इसमें सबसे पहले इसकी लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने इसे शुरू में बताया कि ये सेमी शेड का प्लांट है, और इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है, यानी कि ऐसी लाइट जहाँ पे इसे तेज़ रोशनी तो मिले लेकिन इसे डायरेक्ट सन की धूप ना मिले। हाँ, जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उन्हें मॉर्निंग या फिर इवनिंग की अगर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उससे दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक और ख़ासकर दोपहर की धूप नहीं पड़े तो ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। वहीं इंडोर में भी आप इसे अगर हल्की लाइट मिलती है, ब्राइट लाइट, तब भी ये प्लांट चल जाता है। वैसे जो इसकी पत्तियों का कलर है, आप इससे जान सकते हैं कि ये प्लांट किस लोकेशन में रखा गया था। तो अगर ये इस तरीके से ये डार्क लीफ हैं, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से डार्क लीफ है, तो इसका मतलब है कि इसे कम लाइट मिल रही है। और वहीं ये इस तरीके से अगर ये वाइट वाइट हो जाती है तो मतलब इससे अच्छी रोशनी मिल रही है। जो इसकी पत्तियों का साइज़ है ये इसके कंटेनर पे भी डिपेंड करता है। अगर छोटा कंटेनर है तो इसकी पत्तियों की साइज़ छोटी रहेंगी, और अगर बड़ा कंटेनर है तो इसकी पत्तियों की साइज़ बड़ी हो जाएंगी और ये बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा। अब दूसरी बात, इसकी वाटरिंग की बात करते हैं। तो इस प्लांट की वाटरिंग की ही आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है,
कि जब तक इसकी मिट्टी सूख न जाए, हल्की हुई आपको सूखी न लगे, आप इसमें पानी न दें, क्योंकि ये प्लांट अगर मरता है तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से ही, क्योंकि इस प्लांट में रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, बहुत लंबे टाइम तक सूखा भी न रहने दें, क्योंकि इसे थोड़ी मॉइस्चर पसंद है। ये रेन फॉरेस्ट वाला प्लांट है, तो जहाँ पे इसे अच्छी खासी ह्यूमिडिटी मिलती है। तो वैसे जनरली मेरे हिसाब से इसे हफ्ते में एक बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी सॉइल। तो इसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल न ठहरे लेकिन उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी हो। वैसे जनरल जो मैंने प्लांट की इसकी मिट्टी बनाई थी उसमें 60% सॉइल, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट मिलाया था। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप इसमें ज़रूर मिला लें। अब इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं। तो गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब आप थोड़ा ध्यान रखें कि इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के ऊपर नहीं चला जाता, यानी कि थोड़ी सी ठंडक वाली जगह पे। तो आप किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दें या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे इसे अच्छी एयर वेंटिलेशन मिले लेकिन इस पर धूप न पड़े, तो इसके लिए बेटर है। अब बात करते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट की। तो इसे आप साल में कम से कम 2 बार, एक बार स्प्रिंग और दूसरा ऑटम में अगर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे देते हैं तो इस प्लांट के लिए बेटर रहेगा। वहीं आप बीच बीच में अगर इसमें लिक्विड मैन्योर डालते हैं तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। वहीं जो दूसरा ये लीफी जितने भी प्लांट होते हैं उसमें अगर आप एनपीके के बैलेंस फर्टिलाइज़र जैसे एनपीके 20-20-20 या फिर कोई दूसरा बैलेंस जो भी एनपीके की क्वांटिटी है अगर आप उसे डालते हैं तो इसकी पत्तियाँ एकदम ग्रीन ग्रीन और एकदम ताज़ी आपको नज़र आएंगी। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन की। तो आप इसे 2 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक, जो ये एरियल रूट इसमें आई हुई है, तो आप यहाँ से इस नोट को कट करके आप इसे सॉइल में गाड़ दें या फिर अगर पानी में चाहें तो पानी में रख दें। तो इसकी जब रूट्स बड़ी हो जाएंगी तो दोबारा इसे सॉइल में लगा दें। तो इस तरीके से ये 2 तरीके से ये प्रोपोगेट हो सकता है और इसका प्रोपोगेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है और कोई भी इसे प्रोपोगेट कर सकता है। अब इस बात करते हैं कि इसकी पत्तियाँ को क्या आप खा सकते हैं। तो इस प्लांट में कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसकी पत्तियों को ना ही खाएं और ना ही स्किन में आप रगड़ें। तो यही कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जिसे आपको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों की केयर कर ले गए तो ये प्लांट आपके यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा और ये प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें और इसे इस तरीके से लंबा नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ये गमले में ही बहुत भरा रहे, तो जैसे ही ये इस तरीके की वाइन निकले तो आप उसे कट कर सकते हैं। और अगर आप इसे वाइन की तरह ग्रो करना चाहें तो आप इसमें मॉस स्टिक लगा दीजिए। तो जैसे मनी प्लांट होता है मॉस स्टिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता है, तो ये प्लांट भी मॉस स्टिक में अगर आप इसे लपेट देते हैं तो ये देखने में बहुत ही अच्छा तरीके से लगेगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इस प्लांट को किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।